हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आई होप सो कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आपको पता है कि अब यूके में जो है ना वो समर हॉलीडेज़ ख़त्म होने वाले हैं। तकरीबन 8-10 दिन ही रह गए हैं जबकि बच्चों ने दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर देना है। और यहाँ पे जो पिछले दिनों में दंगे फसाद हुए, नस्ली और मजहबी फसादात हुए और एक बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का जो बिहेवियर देखने में आया, उसकी वजह से जितनी भी यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है ना, सब बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। नो डाउट के हालात जो हैं वो अब नॉर्मल हो चुके हैं। यूके की गवर्नमेंट की तरफ से भी मुसलमानों के लिए बहुत सारी सपोर्ट है, लेकिन स्टिल जो लोगों के दिमागों में एक कंसर्न बैठ गया है, एक डर और एक खौफ बैठ गया है कि भाई एंटी मुस्लिम बिहेवियर है, उसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अब दोबारा स्कूल छोड़ें या कि ना छोड़ें। और ये भी होता है कि यहाँ पे मोस्टली जो है ना मर्द हजरात वो तो अपने कामों पे जाते हैं ना, और जो घर की ख़वातीन हैं यानी कि जो मदर्स हैं ना, उन्हीं की मोस्टली ड्यूटी होती है। और स्पेशली हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में तो ये बात स्ट्रांगली देखने में आती है कि जो ख़वातीन हैं ना वही अपने बच्चों को स्कूल रन करती हैं, वही बच्चों को स्कूल छोड़ के भी आती हैं और लेने भी जाती हैं। अकेले ही उनको ये सारा काम करना होता है क्योंकि मर्द तो अपनी जॉब पे बिजी होते हैं। तो इसलिए अब थोड़ा ही टाइम पीरियड रह गया है और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो स्ट्रांगली इस बात को सोच रहे हैं और इस चीज़ पे डर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को दोबारा से स्कूलों में भेजें या कि ना भेजें। और बाज़ मुसलमान तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि भाई हम जो है ना अब यूके छोड़ के किसी और कंट्री की तरफ चले जाएं, कि हमारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट हैं, हमारी सारी की सारी फैमिली जो है वो ब्रिटिश है, आया कि हम कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, किसी और कंट्री में जाके हम सेटल डाउन हो जाएं, या कि हम दोबारा पाकिस्तान में चले जाएं। इस सारी सिचुएशन के बाद, इन हंगामों के बाद अब हम क्या करें, हम यहाँ पे महफूज नहीं हैं। जो मेंटल सेटिस्फेक्शन पहले थी ना यहाँ पे मुसलमानों के दिलों में और दिमागों में, वो अब नहीं रही है। नो डाउट कि उसमें अब फ़र्क आ चुका है। लोग इस बात को स्ट्रांगली सोचने पे मजबूर हो गए हैं। एक तो उनको प्रॉब्लम ये है कि भी हमारे कारोबार यहाँ पे सेटल डाउन हैं, हमारे घर बार यहाँ पे हैं, लोगों ने मॉर्गेज पे घर लिए हुए हैं, कईयों के जो हैं वो फ्री होल्ड हैं। अब ज़िंदगी को दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करना इट्स नॉट एन ईजी गेम, लेकिन स्टिल लोग यही सोच रहे हैं कि अब हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं, किस कंट्री की तरफ मूव हों। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले जो था ना, इन हंगामों से पहले यहाँ पे कभी यूके में इस तरह के हालात नॉर्मली कभी भी नहीं देखने में आए। इस तरह की एक्सट्रीमिज़म कभी भी यहाँ पे नहीं हुई कि नस्ली और मजहबी तौर पे लेके आप किसी को रेसिज्म का निशाना बनाएं या किसी के ऊपर बुरा भला कहें, उसको तशद्दुद का निशाना बनाएं। लेकिन अब इस तरह के एक्सट्रीम किस्म के हालात और स्पेशली जलाओ घेराओ आग और इस तरह की चीज़ें देखने के बाद लोग जो है ना बहुत ज़्यादा डर गए हैं। वो जो डर लोगों के दिलों में और दिमागों में बैठ चुका है ना, वो अब इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। तो अब जी पहले क्या था कि तकरीबन 16% लोग ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के ये सोचते थे कि भाई हम अपने बच्चों को, बच्चियों को स्पेशली यहाँ पे रखें या कि ना रखें, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हिजाब वगैरह का और इस तरह के कुछ इश्यूज़ थे। और दूसरा, लड़कियों को यहाँ पे ग्रोन अप करना लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो इस वजह से ओनली 16% इस तरह के लोग थे। लेकिन मोस्टली क्या थे कि ब्रॉड माइंडेड थे, अपने आप में वो अपनी बेटियों को यहाँ पे ज़्यादा महफूज समझते थे। नो डाउट कि यहाँ पे औरतों के हकूक़ बहुत ज़्यादा हैं और स्टिल हैं, लेकिन अब लोग ना सिर्फ मुसलमान होने की वजह से इस बात से डरना शुरू हो गए हैं कि हम हिजाब करा के अपनी बच्चियों को बाहर भेजें ना भेजें। एसिड के केसेस भी देखने में आए और बहुत कुछ यहाँ पे देखने में आया। लोगों ने बड़ी मुश्किल के साथ इन हालात को फेस किया और अब ये सब, जबकि सब कुछ हो चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से फुल सपोर्ट है, लेकिन लोग स्टिल ये सोच रहे हैं कि अब हम करें तो क्या करें। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि मतलब इस तरह के कंसर्न्स रखते हैं, उनके लिए यहाँ पे मैं उनको एक बात क्लियर तौर पे बताती चलूँ कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से ना हम लोगों को पूरी सपोर्ट है। यानी कि गवर्नमेंट ने कभी भी ये नहीं चाहा कि मुसलमानों को कोई नुकसान पहुँचाया जाए या मुसलमान जो हैं इस कंट्री को छोड़ के चले जाएं। और दूसरी जो अहम बात है ना, वो आप लोग अपने जहनों में ये रखें कि ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं होता। आप लोग अमेरिका चले जाएँ, आप लोग कनाडा चले जाएँ, इवन फ्रांस, इटली और जर्मनी में तो ऐसे एंटी मुस्लिम जो है ना वो बिहेवियर देखने में आते हैं कि वहाँ पे तो मुसलमानों का रहना नामुमकिन है। तो जी यूरोप में आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग अगर ये समझते हैं कि वहाँ पे जाके हम कनाडा या अमेरिका में सेफ़ होंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, एक फहम ख्याली है।
इसको आप अपने जहनों से निकाल दें, क्योंकि आपने देखें अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे स्पेंड किया है, यूके में स्पेंड किया है, आप लोगों के एसेट्स यहाँ पे हैं, आप लोगों ने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को सेटल डाउन किया है, आपकी औलादें यहाँ पे बड़ी हुई हैं, तो अब उनके लिए यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना आसान है बनिस्बत इसके कि वो किसी और यूरोपियन कंट्री में जाएं। बच्चों की यहाँ पे एजुकेशन चल रही है, उनको टॉप क्लास जो है वो एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है, तो आप लोग उनकी ज़िंदगियों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये तो सिर्फ तभी एक्सट्रीम किस्म के इकदाम उठाने चाहिए ना, जबकि आपको पता हो कि यूके की गवर्नमेंट जो है वो कोई एक्शंस नहीं ले रही, वो लोगों को सजाएं नहीं दे रही, या उन गवर्नमेंट ये चाहती है कि भी मुसलमान इस कंट्री को छोड़ के चले जाएँ। तो तब आपको इस तरह के एक्सट्रीम किस्म के एक्शंस लेने चाहिए। जो आपके दिमागों में एक डर या खौफ बैठ गया है, आई नो डाउट कि यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि मुसलमान बिल्कुल उसी तरह से महफूज हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे। हालात जो हैं, सर्कमस्टांसिस जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, लेकिन स्टिल आप जो है ना इस बात पे बिलीव रखें कि जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है, और अल्लाह ताला कभी भी इंसान को मुश्किल में नहीं डालते। अगर आप लोगों ने यहाँ से मूव ऑन करना ही है तो फिर आप लोग अपने मुल्क में जाएं, अपने कंट्री में, पाकिस्तान में अपने बच्चों को लेकर जाएं, ताकि वो वहाँ पे फुली तौर पे अपने कल्चर को भी सीखें और अपने मज़हब को भी सीखें। बजाय इसके कि आप लोग यहाँ से मुंह उठा के किसी और यूरोपियन कंट्री में चले जाएं, तो ये कोई एक अच्छा फ़ैसला नहीं होगा, और इसमें आप लोग ना सिर्फ अपने साथ ज़्यादती करेंगे बल्कि अपनी औलाद के साथ भी ज़्यादती करेंगे। कि अगर आप लोगों को ऐसे ही कंसर्न है कि भी मुस्लिम यहाँ पे सेफ़ नहीं है, तो बस फिर ठीक है, आप लोग पाकिस्तान चले जाएँ, वहाँ पर आप लोग सेफ़ भी होंगे और आपके बच्चों को जो है ना वो इस्लामिक तालीम भी मिल जाएगी। अब पाकिस्तान जाने में आप लोग क्यों कतराते हैं? ऑब्वियसली वहाँ पे पाकिस्तान के हालात भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद लोग ये चाहते हैं कि वो यहाँ पे यूके में आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, कारोबारी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के सियासी हालात सबके सामने हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं, तो इस वजह से हम लोग जो है ना वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। अब अगर पैसों का मसला है और आप लोग एक अच्छी हैंडसम अमाउंट ही कमाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए बेस्ट यही है कि अभी आप कुछ टाइम दें, गवर्नमेंट को टाइम दें। गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्ट कर रही है और अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मुसलमानों के यहाँ पे वही मजहबी आज़ादी हो, वही इनके यानी कि खुला तरीका हो कि वो हर जगह पे आ जा सकें, कोई रोक टोक ना हो, कोई मुसलमानों के साथ इशू ना हो। तो इसलिए अभी आप अपनी ज़िंदगियों को यहीं पे सेटल डाउन रहने दें, बजाय इसके कि आप लोग अपने घर बार यहाँ से बेचें, अपने कारोबार बेचें, अपने सारे एसेट्स वगैरह यहाँ से उठाएं, बैंक अकाउंट्स उठाएं, और जाके आप लोग जो है ना किसी और यूरोपियन कंट्री की तरफ जाके मूव हो जाएं और वहाँ पे जाके एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर दें। तो ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है, बस हालात को थोड़ा टाइम दें। और जो बच्चों के स्कूल हैं, ऑब्वियसली आप लोग इस चीज़ को अपने जहनों से निकाल दें कि वहाँ पे स्कूल के अंदर आपके जो बच्चे हैं ना वो सेफ़ नहीं होंगे। ऑब्वियसली वहाँ पे स्कूल का एक लेवल है, वहाँ पे सिक्योरिटी दी जा रही है, इवन यहाँ पे मस्जिदों में लोगों को सिक्योरिटी दी जा रही है। तो स्कूल तो एक बहुत बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ पे बच्चे को जो है ना वो उनके हैंड ओवर करके आते हैं, और उनकी ड्यूटी होती है कि वो आपके बच्चे को बिल्कुल सही सलामत हालत में आपके जो है ना वो सुपुर्द करें। तो इसलिए आप लोगों को इस बारे में कोई कंसर्न्स करने की ज़रूरत नहीं है कि भी हमारी जो ख़वातीन हैं वो सुबह के टाइम जाएंगी और अकेली जाएंगी तो उनके साथ कोई ऐसा इशू होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे कोई भी यहाँ पे दोबारा से हंगामे देखने में मिलेंगे, क्योंकि 1000 से ज़्यादा लोगों को जो कि फार राइट ठग्स थे उनको सज़ाएं दी जा चुकी हैं, लोगों को उनकी जॉब्स ख़त्म कर दी गई हैं जो कि इन हंगामों में शामिल थे, उनको कोई भी राइट्स नहीं है इस वक्त, उनको सज़ाएं दी गई हैं, उनको जो है वो पनिशमेंट्स दी गई हैं और उनको फ़ाइन भी किए गए हैं। तो इसलिए अभी आप हालात को सेटल डाउन होने दें। यूके की गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी तौर पर आपको सपोर्ट है, मुसलमानों के लिए पूरे तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना वो यूके में सेफ़ रहे। इन हंगामों के बाद यहाँ पे मुस्लिम वुमेन नेटवर्क ने सर्वे किया और इस सर्वे के मुताबिक ये था कि लोग अब यहाँ पे मेंटली तौर पे सेटिस्फाइड नहीं है। 75% लोग यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी ये चाहती है कि हम इस कंट्री को छोड़ के चले जाएं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि यहाँ पे मल्टी कल्चरल लोग भी रहें और उनको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। ऑब्वियसली अगर लोग यहाँ से चले जाएंगे तो इसमें यूके की इकोनॉमी के ऊपर भी बड़ा धचका लगेगा और इसका नुकसान यूके की गवर्नमेंट को भी पहुँचेगा। तो इसलिए यूके की गवर्नमेंट ये खुद चाहती है कि यहाँ पे मुसलमान रहें और यहाँ पे उनको हर तरह की आज़ादी हो। बाकी जो ये बात है कि भी यहाँ पे मुस्लिम अब उतने सेफ़ नहीं हैं, नो डाउट कि इसमें कोई शक नहीं है कि अब उतनी आज़ादी और उतना जो हम लोग पहले बिना किसी खौफ ख़तर यहाँ पे फिरते थे और रात के वक्त में भी और दिन के टाइम में भी कोई ऐसा हमें इशू नहीं होता था, अब उसमें फ़र्क तो पड़ा है। लेकिन ये है कि बजाय इसके कि आप लोग जाके किसी और यूरोपियन कंट्री में कनाडा जाएँ, अमेरिका जाएँ, जर्मनी, इटली या फ्रांस
की तरफ आप लोग निकल जाएं तो ये एक कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा। बेहतर यही है कि यहाँ पे यूके में रहें, अपनी आप लोगों की ज़िंदगियाँ चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलें, अपने बच्चों की ज़िंदगी को सेटल डाउन जो यहाँ पे है उसको डिस्टर्ब ना करें। आई होप सो कि ये हालात दोबारा से वही हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। तो जी बेहतर यही है कि आप लोग यहीं पे रहें, और अगर नहीं रहना तो बेहतर डिसीजन यही है कि फिर आप लोग पाकिस्तान चले जाएं। जी तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आई नो कि इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी यही चाहती है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि मुसलमानों को यहाँ पे स्टिल रहना चाहिए या कि पाकिस्तान या किसी और कंट्री की तरफ मूव ऑन कर जाना चाहिए। चलें जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग।